एवरीवन, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग सेशन ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो हम पिछले हफ्ते से कर रहे थे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही थी कि आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था और मैंने आपको बोला था सिमिलरली आपको निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ करना है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी ने वो एनालिसिस के हिसाब से क्या किया था। जैसे आपको पता है हम पहले लो मार्क करते हैं, फिर हाई मार्क करते हैं, फिर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम सपोर्ट्स मार्क करते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो हम रेसिस्टेंसेस मार्क करते हैं। तो ये हमारा लेवल्स जो हमने ऑलरेडी मार्क किया था वो है। अभी आप देख सकते हो मार्केट ने आज कहां पे ओपन किया। आपके ये जो टॉप बने थे लास्ट सेशन में, आपने जो टॉप मार्क किया था, ये टॉप के ऊपर मार्केट ओपन हुआ ना। जैसे ही मार्केट टॉप के ऊपर ओपन होता है तो मैंने आपको बोला है कि मार्केट आपके रेंज से बाहर जब ओपन होता है आपको थोड़ा सा चार्ट को श्रिंक करना है और जाके आपको देखना है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस लिया जो आपके लेवल के पास हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो टॉप मार्केट ने बनाया था वो प्योरली हमारे जो लेवल्स थे उसके रेजिस्टेंस के पास में था। तो ये लेवल भी मैंने मार्क करके रख दिया जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। तो नाउ आगे देख लेते हैं क्या हुआ। नाउ जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है मैंने आपको बोला है कि हमें तब सेलिंग पोजीशंस ढूंढनी है। तो जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लिया और ये आपका सपोर्ट भी ब्रेक किया, वहां पे आपने सेलिंग पोजीशन लिया और मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स नीचे आया। नाउ आप ध्यान से सुनिए, मार्केट यहां से वापस इसी लेवल को रीटेस्ट करने को गया, वापस यहीं पे रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। आपने यहां पे भी अगर एक सेल पोजीशन लिया ये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके तो वापस मार्केट नीचे आया। अभी यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, वापस मार्केट एक हाई मारा, वापस मार्केट नीचे आया। अभी मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो ये एक नेगेटिव कैंडल के बाद ये हाई को जैसे ही मार्केट निकालता है, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट मान करके ऊपर जाने की चांसेस है, ये हमें समझ में आ जाता है। तो सपोर्ट के पास जब मार्केट है तो हमें क्या करना है, सपोर्ट जब मार्केट लेता है सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके हमें बाई की पोजीशंस ढूंढना है। पहला टारगेट आपका रहेगा जो आपका पहला रेजिस्टेंस है, जो ये 48,550, मतलब ऊपर से जो नीचे आया वहां से जो वापस ऊपर गया वही आपका फर्स्ट टारगेट है। जैसे ही फर्स्ट टारगेट क्रॉस करता है, ये देखिए 2 बार मार्केट ने फर्स्ट टारगेट क्रॉस किया, ये लेवल को मार्केट ब्रीच नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी अगर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखते तो मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रीच नहीं किया। और नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा आपका, मार्केट ने क्लियरली जा करके आपका सेकेंड जो आपने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया, इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन किया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। तो ये पूरा का पूरा एक मूव हमारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के तौर पे आप इसको कैप्चर कर सकते थे। नाउ मैंने आपको ये बोला था एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या ट्रेंडिंग सपोर्ट भी हम ड्रॉ करेंगे मार्केट में। तो आप ये देख सकते हो ये आपका एक ट्रेंडिंग सपोर्ट था, मार्केट ने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट यहाँ पे बनाया था। ये आपका एक ट्रेंडिंग सपोर्ट था जो मार्केट ने बनाया था। अब जैसे ही ये ट्रेंडिंग सपोर्ट को मार्केट ने ब्रीच किया, वापस मार्केट बेरिश हो गया और इसी के अंदर मार्केट अपना कंसोलिडेशन करना शुरू हो गया। सो दिस इज वेयर आप अपनी पोजीशंस को बाई में से अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो दिस इज वेयर आप अपना बाई पोजीशंस एग्जिट करोगे। पहला पोजीशन आप एग्जिट यहां करोगे जहां पे ये आपका जो सपोर्ट है ये ब्रीच हुआ, दूसरा आप एग्जिट करोगे यहाँ पे जहां पे आपका है ना ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रीच किया। नीचे से अगर आपने आपके पोजीशंस ऐड किए हो तो हर एक रेजिस्टेंस पे आप अपना पोजीशंस को या तो कम करोगे या तो ट्रेल करोगे। दिस इज हाउ यू ट्रेड बेस्ड ऑन योर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे जाते हैं, इस आज का जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है उसके बेसिस पे हम हमारे लेवल्स मार्क करते हैं। तो आज का जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस आप करो तो ये आपका एक बॉटम बन गया है आज के लिए मार्केट का, ये आपका लो है मार्केट में और ये आपका एक टॉप है मार्केट में।
मार्केट नीचे से ऊपर गया तो जहां जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो सारे के सारे लेवल्स आपके सपोर्ट जोन्स बन जाएंगे। तो ये जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया ये आपका सपोर्ट जोन बन रहा है, ये आपका पहला सपोर्ट है। और ये पिछले का जो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके एक सपोर्ट बनाया था, जो बाद में मार्केट का रेसिस्टेंस बन गया, उसको भी अगर आप मार्क करोगे, ये देखिए ये पहले का सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट जैसे ही तोड़ता है सपोर्ट रेसिस्टेंसेस बन जाते हैं। तो ये लेवल्स हमने कल के लिए मार्क करके रखे हैं। अभी आपको देखना ये है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। आज के जैसे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप उस टॉप को मार्क करिए, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई टॉप मार्केट में नहीं है। तो ये आप इस टॉप को मार्क करिए, जब तक मार्केट इस टॉप के ऊपर ट्रेड नहीं करे तब तक आप बुलिश पोजीशंस नहीं बनाओगे। अभी मार्केट इस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के पास आप सेलिंग नहीं करोगे। यहाँ पे आप अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है तो आप एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करोगे और आपके टारगेट्स ये दो लेवल्स रहेंगे। आई होप ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। आज क्विकली हम लोग निफ्टी के भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी वाज इजी, आपको अगर समझ में आ गया होगा, अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो निफ्टी का आप देख सकते हो, ये लो था, ये हाई था और ये आपका निफ्टी के सपोर्ट जोन से। आप जैसे ही देखोगे निफ्टी ने पिछले दिन का जो रेंज है उसके ऊपर ओपन किया। जैसे ही निफ्टी पिछले रेंज के ऊपर ओपन होता है आपको प्रीवियस जो सपोर्ट या रेसिस्टेंसेस है उसको मार्क करना है। जैसे आप ये प्रीवियस सपोर्ट या रेसिस्टेंसेस मार्क करोगे आपको यहाँ पे दो लेवल्स मिल जाएंगे। ये जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने हाल ही में बनाया था, प्लस कल का जो सेशन में जहां निफ्टी ने दो बार रेसिस्टेंसेस लेके नीचे आया, वो लेवल्स भी आप मार्क कर दोगे। क्लियरली मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये जो ऑल टाइम हाई था यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, जैसे ही इस लेवल के ऊपर गया मार्केट ने एक नया ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे भी अगर आप देखो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, वापस इस हाई को ब्रीच करके ये लो को ब्रीच नहीं किया। जो मैं डबल थियरी के बारे में हमेशा आपके साथ बात करती हूँ, ये पूरा का पूरा वही चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग वापस ड्रॉ कर लेते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन। क्या किया है, लो मार्क कर रहे हैं, एज आई सेड ऑलवेज हाई मार्क करेंगे हम। यहाँ से ये हाई मार्क कर दिए, अभी नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको सारे के सारे सपोर्ट जोन्स आपको मार्क करना है। तो ये आपका एक पहला सपोर्ट जोन हो गया और ये आपका एक दूसरा सपोर्ट जोन हो गया। ये एकदम क्लीन एंड क्लियर चार्ट है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप ड्रॉ करके रखोगे तो आपको बहुत ही आसान होगा फॉलो करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपको पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपको लर्निंग हो रहा है तो और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि सबको बेनिफिशियल रहे। लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके ट्रेड्स कैसे गए बेस्ड ऑन दिस पोस्ट मार्केट एनालिसिस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।